हाँ, तो टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, बेसिकली एरे दे रखा है, ठीक है, तुम्हें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताने, ठीक है। तो मतलब कैसे करेंगे, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें क्या कर रखा है, एरे दे रखा है, उसमें ये हमने काउंट निकाल लिया, ठीक है, काउंट निकाल लिया। वन का काउंट कितना है, 5 है। वन मतलब 5 बार आया है, ठीक है, 5 बार आया है, ठीक है। और दो 3 बार आया, तीन 4 बार आया, चार 2 बार आया, पाँच 3 बार आया, छः 5 बार आया, ठीक है। तो हमको के थ्री मोस्ट फ्रिक्वेंट चाहिए, तो कौन से हैं, 5 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो हम क्या आंसर कर देंगे, रिटर्न 1 3 6, ठीक है। तो तुम, ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए, के मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए ना, के मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट चाहिए, तो तुम्हें काउंट से मतलब है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें तुम के मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट रख सको, ठीक है, के मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि भाई, है ना, जैसे के तो रखनी है ना, तो तुम यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक रख गए और तुमने क्या करा, काउंट रख दिए उनके 5 3 और 4, अब 2 आया, है ना, मतलब 2 नहीं आया, मतलब 4 आया, 4 का काउंट है 2, है ना, तो 2 आया, तो क्या 2 इसमें रखने लायक है ना। मैं इसमें हमेशा क्या रखूंगा, के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट रखूंगा। तो क्या 2 इसमें रखने लायक है, तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो 3 से छोटा है, ठीक है ना। इन इन तीनों में जो मिनिमम एलिमेंट है ना, उससे छोटा है, तो ये रखने लायक नहीं है ना। फिर तुम 3 पे गए, ठीक है, क्या 3 इससे छोटा, इससे बड़ा है, वो भी नहीं है, तो उसको भी क्या रख के करोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा 5 पे आए तुम, है ना, 5 पे आए, अब 5 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है ना, तो 5 इस रखने लायक है, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको पॉप कर दोगे और 5 को रख दोगे, ठीक है, ठीक है ना। और अब तुम्हारे, अब इसमें क्या आ गया, के मोस्ट फ्रीक्वेंट आ गए, के मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन है, 5 4 और 5, ठीक है। और जैसे मान लो अब एक और आया, ठीक है, एक और आया, ठीक है, इसका काउंट है 5, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे मिनिमम एलिमेंट से, भाई इससे अगर बड़ा हो गया, है ना, तो ये रहने लायक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो तुमने क्या करा, 5 बड़ा है इससे, तो तुमने इसको हटा दिया और 5 रख दिया, ठीक है। फिर आया मान लो 6, ठीक है, तो अब अभी भी इनमें तुम मिनिमम देखोगे, इससे अगर बड़ा है तो ये रहने लायक नहीं है और ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या, 5 5 और 6 आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम किसी को भी रिमूव कर सकते हो ना, जिसका भी काउंट 5 था, है ना, इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसको भी, वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो मैटर नहीं करता, आंसर यूनिक ही होगा, ठीक है। तो तुमने क्या करा, बेसिकली तुमने ऑब्जर्व करा कि तुम क्या चाहते हो, हमेशा मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, अगर कर सकते हो तो, है ना, मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, है ना। तो तुम क्या यूज़ करोगे, मिन हीप यूज़ करोगे, क्योंकि वो मिन हीप में क्या होगा, वो टॉप एलिमेंट मिनिमम होगा, ठीक है। और तुम हमेशा क्या चाहते हो कि हमेशा के एलिमेंट्स तो रहे, है ना, के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट तो रहे उस मेरे डेटा सेट में, ठीक है। तो तुमने क्या करा, इसको जैसे ये 2 आया, तो तुमने, ये तो छोटा था, तो ये एलिजिबल ही नहीं है, तुमने मिन से चेक करा, ये एलिजिबल नहीं है, तो तुमने इसको पुश नहीं करा। जब 5 आया था, है ना, तब तुमने इसको क्या करा, ये 5 अब एलिजिबल है, तो तुमने इसको रिमूव कर दे, 5 को पुश कर दिया था, है ना। और हमेशा तुम क्या कर रहे थे, के साइज मेंटेन कर रहे थे, है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, बेसिकली एक मिन हीप चाहिए जिसका साइज के है, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली पहले तो के एलिमेंट्स तो डाल ही दोगे, ठीक है, ठीक है। फिर तुम चेक करोगे कि अगर उसके आगे से अगर काउंट बड़ा है मिनिमम एलिमेंट से, तो तुम पुश करोगे, अगर छोटा है तो पुश नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो तुम हमेशा के साइज मेंटेन कर रहे हो हीप का, और इंसर्टिंग इन अ हीप टेक्स लॉग लॉग ऑफ साइज ऑफ द हीप, तो लॉग के हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट हमेशा लॉग के करेगा, है ना, इंसर्टिंग इन द हीप, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग के, विच इज बेटर देन एन लॉग एन, ठीक है। तो यही करना था क्वेश्चन में। सो अब कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोड में क्या किया हमने, प्रायोरिटी क्यू बना दिया, ठीक है, उसमें पेयर रख दिया काउंट और वो इंटीजर के साथ, ठीक है। अब पहले हमने क्या करा, काउंट निकाल लिया सबका, ठीक है। फिर हम एक एक मैप में गए, और जब तक साइज छोटा है के से, तब तक तो हमने सबको पुश कर दिया,
और जैसे ही के साइज हो गया तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट से चेक करेंगे, ठीक है। ये पेयर निकाल लिया मैंने, ठीक है, और फिर उसका काउंट चेक करा, ठीक है। करंट एलिमेंट का अगर काउंट बड़ा है तो हम वो छोटा एलिमेंट जो ऑलरेडी है क्यू में उसको, वो रहने लायक नहीं है तो हम उसको पॉप कर देंगे और पुश कर देंगे ये नया एलिमेंट, ठीक है। तो हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। फिर एंड में हम क्या करेंगे, हमारा के साइज का जो हीप है उसमें अब मतलब पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद के एलिमेंट्स रह गए हैं, के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट रह गए हैं, तो हम उनको निकाल देंगे, पॉप कर देंगे आंसर में और पुश कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू। और हाँ, जैसे अगर तुम्हें ये थ्री सम मल्टीप्लिसिटी वाली याली अप्रोच देखनी है, ठीक है ना, इसमें बेसिकली बिल्कुल बस मतलब मैप यूज़ किया है, ठीक है। तो ये अप्रोच यूट्यूब पे भी नहीं है, याली अप्रोच किसी ने डिस्कस नहीं की है, तो या इसका वीडियो मैंने बना रखा है, अगर तुम्हें देखना तो देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है। तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, या अगर याली अप्रोच देखनी हो तो। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू।